हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ TY BCom 6M। हम कर रहे हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग और टॉपिक चल रहा है हमारा लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। आज करेंगे लेक्चर नंबर 7। प्रीवियस वीडियो लेक्चर 1, 2, 3 ऑर्डर वाइज आई बटन में चेक करें। प्रीवियस टॉपिक है हमारा LLP है, अंडरराइटिंग ऑफ कमीशंस है और कॉस्ट अकाउंटिंग के तो सारे चैप्टर हो गए हमारे, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, प्रोसेस। तो सारे वीडियो को लिंक में देखें। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर 7 में है आज बैलेंस शीट ऑफ सोना लिमिटेड 31 दिसंबर 2017 की बैलेंस शीट दी गई है। पेड अप कैपिटल प्रेफरेंस शेयर है 1,00,000 शेयर है, इक्विटी शेयर है 2 लाख, 2 इक्विटी शेयर है। कोई इशू नहीं हमारे लिए क्योंकि इनका पेमेंट तो हम लास्ट में करते हैं, तो हमारे लिए मेन होता है प्रेफरेंस शेयर। यानी सिक्योर लोन में डिबेंचर्स है 6%, 1,00,000 के ऊपर है, यानी इस पे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये कंपनी बंद कब हो रही है? लिक्विडेशन 1 जनवरी 2018 से लिक्विडेशन हुआ है। और लास्ट लाइन है हमारे, ऑल पेमेंट बाय मेड ऑन 30 जून 2018, यानी दिसंबर के बाद 6 महीने के बाद पेमेंट हुआ है। तो डिबेंचर होल्डर को आपको 6 महीने का 6% के हिसाब से इंटरेस्ट भी देना है, तो उसको भी याद रखें। 1,00,000 पे 6% फॉर 6 मंथ, तो दैट कम्स टू 3,000। ये भी पेमेंट में आएगा आपका। देन और भी सिक्योर लोन में मॉर्गेज ऑन लैंड पे है, यानी ये जो लैंड है हम जो रियलाइज कर रहे हैं तो ये गिरवी है इसके अगेंस्ट में, तो याद रखें कि इसका पेमेंट तो डायरेक्टली 2,40,000 से क्लियर हो जाएगा। और बेच रहे लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000 में, तो इसमें पैसा बचेगा 1,40,000, तो 1,40,000 का इस्तेमाल होगा। मगर ये सरप्लस वाला कैलकुलेशन है हमारा रिसिप्ट साइड में, वहाँ पे बताना सेपरेटली। देन करंट लायबिलिटी में सिक्योर्ड इनकम टैक्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आ गया, यानी ये 1,00,000 हो गया करंट लायबिलिटी। फिर फिक्स एसेट्स है जिसमें लैंड तो निकल गया, यहाँ पे देखना नहीं है हमको, ये फिगर कंसीडर करना है। फिर करंट एसेट्स है, कैश एट बैंक दिया, ये इंपॉर्टेंट है, तो रिसिप्ट साइड में याद रखें पहली एंट्री आपको कैश एट बैंक पास करनी है। मिसलेनियस हम कंसीडर नहीं करते, इग्नोर करना है इसको। कंपनी वेंट टू लिक्विडेशन जनवरी 18, प्रेफरेंस डिविडेंड वेयर इन एरियर फॉर 3 ईयर। द एरियर आर पेएबल ऑन लिक्विडेशन। एरियर भी है, हम पे करने वाले हैं। कितने साल का? 3 साल का। किसकी बात कर रहा है? प्रेफरेंस शेयर। तो 1,00,000 पे 6% कितना होता है बच्चों? 6,000। और फिर ये हमें चाहिए 3 साल का, तो 6,000 को 3 साल से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18, यानी 18,000 आपको एरियर भी पेड करना है आउटसाइडर लाइबिलिटी के बाद। फिर एसेट्स रियलाइज बताया गया, अच्छी बात है, हमारे पास सारे एसेट रियलाइज हो गए ना, स्टॉक डेटा ठीक है। फिर एक्सपेंस ऑन लिक्विडेशन है 8,000, ये आपका पेमेंट में जाएगा। फिर लिक्विडेटर एंटाइटल कमीशन 2% ऑन ऑल एसेट्स रियलाइज, तो सारे एसेट जो रियलाइज होंगे इसका 2% इसको कमीशन आएगा। रेम्यूनरेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक एसेट रियलाइज पे भी पैसा मिलता है और जो क्रेडिटर वगैरह को पेमेंट करता है उसके ऊपर भी उसको कमीशन दिया जाता है। टोटल कम्स टू रेम्यूनरेशन में काउंट होता है। तो एसेट रियलाइज तो है मेरे पास, तो एसेट अपना रियलाइज हुआ 5,50,000, पूरा प्लस करेंगे इट कम्स टू 5,50,000, तो 5,50,000 का 2%। तो एक छोटा सा वर्किंग नोट यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, पहला इसको 2% देंगे एसेट्स रियलाइज पे, 5,50,000 पे 2%, 11,000 आया। फिर 3% ऑन लाइबिलिटीज, यानी ये हमारी ये अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी में आ रही है, 1,00,000 आ रही है, तो 1,00,000 पे भी 3% मिलेगा उसको, तो इट कम्स टू 3,000। टोटल कम्स टू कितना है बच्चों? 14,000। तो इसको याद रखना, ये भी पेमेंट में जाएगा, क्यों जब ऑर्डर ऑफ पेमेंट है उसको याद रखें। लीगल चार्जेस, फिर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, फिर लिक्विडेटर एक्सपेंस, फिर डिबेंचर्स आएंगे, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ये तो निकल गया, तो डिबेंचर को पेमेंट करना। अब इसके अंदर भी देखो इनकम टैक्स जरूरी है, क्रेडिटर बाद में है क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, तो इनकम टैक्स पहला पेड होगा, फिर क्रेडिटर पेड होगा। ये सब पेड होने के बाद अगर पैसा बचा तो फिर ये ऑर्डर में जाएंगे प्रेफरेंस शेयर, फिर इक्विटी शेयर लास्ट में। प्रेफरेंस शेयर में भी याद रखना पहले आपको एरियर देना है। तो होप सो क्वेश्चन क्लियर हुआ रहेगा, सिंपल है सम, तो ऑर्डर को याद रखें। तो अब चलते हैं इसका सोल्यूशन की तरफ बच्चों। तो लिक्विडेटर स्टेटमेंट बना लिया हमने 1 जनवरी टू 30 जून 2018 का। पहले एसेट्स रियलाइज के बात करेंगे।
एसेट्स रियलाइज में सबसे पहले आपको कैश एट बैंक लिखना है जो दिया था बैलेंस शीट में। इसके बाद करंट एसेट, डेटर और स्टॉक है वो लिख लेते हैं। फिर फिक्स एसेट में सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी लिखना है। लैंड एंड बिल्डिंग मॉर्टगेज था तो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे। और लैंड एंड बिल्डिंग से हमें देखना है कितना पैसा बच रहा है, क्योंकि 1 लाख था हमारा अदर लोन, तो सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी हमने बेचा 2,40,000 में लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स रियलाइज। और हमारा जो सिक्योर्ड क्रेडिट मॉर्टगेज लोन था 1 लाख का था, तो पैसा यहाँ पे सरप्लस बच रहा है 1,40,000। अब ये पूरा टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास पैसा है 4,80,000 का। अब 4,80,000 से पेमेंट शुरू करेंगे। पैसा हाथ में आने के बाद पेमेंट शुरू करना, और ये टैली करना है क्योंकि जितना पैसा है उतना ही पेमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। और सबसे पहले प्रेफरेंस होता है लीगल चार्जेस हो तो था नहीं, रेम्यूनरेशन आएगा और एक्सपेंस आएगा। रेम्यूनरेशन तो दिया हुआ है 30,000 का और एक्सपेंस दिया हुआ है 8,000 का। अब हमारा जो मेन था डिबेंचर से शुरू करेंगे। डिबेंचर कितना दिया था आपको बैलेंस शीट के अंदर 1 लाख, उसको दे देंगे। पैसा चेक करने का कितना बच रहा है, तो फिलहाल तो 480 है, तो ये पैसा अभी बहुत ही बचा होगा, तो हम 1 लाख पेमेंट कर सकते हैं। और इसका इंटरेस्ट अक्रूड है वो भी दे देते हैं। और फिर इसके बाद आते हैं मॉर्टगेज, तो हमने ये सामने पेमेंट क्लियर कर दिया, डिबेंचर हो गया। अब क्रेडिटर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में भी देखो इनकम टैक्स पहले आएगा, दैट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है पहले उसको, फिर ये अपने भाईचारा क्रेडिटर तो अपन जिससे उधार लेते, तो अब इसको पेमेंट कर देते। अब आपके सारे आउटसाइडर खत्म हो गए और पैसा मेरे ख्याल से बचा है। कितना पैसा बचा चेक करने का, और वो चेक करके किसको देने का, रिटर्न टू कॉन्ट्रीब्यूटरीज। इसमें पहला प्रेफरेंस आएगा, फिर इक्विटी आएगा। तो वॉकिंग नोट आप ड्रॉ करते चलेंगे। 480 में से ये पूरे को माइनस कर दो, तो ये पूरा का टोटल था 2,25,000, यानी बैलेंस बच रहा है 2,55,000। तो रिटर्न टू कॉन्ट्रीब्यूटर्स में ध्यान देना पड़ेगा, कितना पैसा बच रहा है उतना ही पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको ये 3 साल का एरियर ये दे देंगे। फिर प्रेफरेंस शेयर का 1 लाख, तो अभी 2,55,000 में से 18 गया। अब हर एक अमाउंट को चेक करते जाओ, कॉन्ट्रीब्यूटर्स में आ गया ना, तो हर एक अमाउंट को चेक करो। तो 2,55,000 में 18 निकल गया, अभी 237 है, और देना कितना है 1 लाख, तो पेमेंट कर सकते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर निकल गया, अब इक्विटी की बारी है, तो इक्विटी चेक करते 237 से भी 1 लाख निकल गया, तो अब बैलेंस बच रहा है 1,37,000। तो पहला तो फुल्ली पेड अप जाएगा, तो ये तो 2 लाख है और हमारा पैसा कितना 137, तो जितना पैसा है उतना ही दे सकते, तो उतना ही दो, बाकी का फिर भाई भूल जाओ, कंपनी बंद हो गई है, तो अब इसके आगे पेमेंट कर ही नहीं सकते, पैसा है ही नहीं। और यहाँ पे अपना टैली भी हो रहा है, तो 480 तक पहुँचना है। 480 पे पैसा खत्म हुआ, वहाँ पे अपना काम खत्म हो गया एज अ लिक्विडेटर। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी किया बच्चों। तो इंशाल्लाह 1-2 वीडियो और बनाएंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।